एक मुहतात सर्वे के मुताबिक 80% अमरीकियों ने हुकूमती कारकर्दगी पर भरपूर अदम एतमाद का इजहार किया। उनका ख्याल है कि उन्हें यकीन नहीं है कि हुकूमत उनके मसाइल हल कर सकती है। माहिरीन का ख्याल है कि पिछले 50 सालों में अमरीकियों की हुकूमती कारकर्दगी पर एतमाद की ये कमज़ोर तरीन सतह है, जिसमें सिर्फ 20% अमरीकियों ने हुकूमती कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया है। शायद ये 20% वो हैं जो किसी न किसी तरह हुकूमत से वाबस्ता हैं। कर लो बात। वैसे अमरीका का भी पाकिस्तान जैसा ही हाल है। चलते हैं मिस दुनिया के घर और देखते हैं कि मिस दुनिया अभी तक मिली कि नहीं। चलिए। ये टीवी वाले शुएब मलिक की खबरें ही लगाए जा रहे हैं। मेरे मिस दुनिया वाले बयान तो उन्होंने चलाए नहीं। वो रिपोर्टर्स तो चली गई है ना? हाँ, रिपोर्टर्स तो चली गई हैं। तो तुम्हें मजे की बात बताऊं, उन रिपोर्टर्स को मैंने ही बुलाया था। तो जरा हमारे बयान भी चल जाए, जरा हमारी भी शोशा हो जाए। कितने अफसोस की बात है हुसैन, मुझे मिस दुनिया की फिक्र खाई जा रही है। मैं बता रहा हूँ, ये शुएब मलिक की खबरों की वजह से मिस दुनिया की खबरें नहीं लग रही। वैसे अब तो हमारे शुएब भाई भी फ्रीडम फाइटर हो गए। वो कैसे? देखो, शादी के बाद हर आदमी फ्रीडम फाइटर बन जाता है। सारी जिंदगी आजादी की जंग में ही गुजर जाती है। ना करो हुसैन, कितना प्यारा कपल है सानिया और शुएब का। उनके बारे में अच्छी बातें सोचो। हाँ, तो मैं अच्छी बातें तो सोच रहा हूँ। मैंने तो अच्छी अच्छी शर्तें लगाने का भी इंतजाम कर लिया। मैं समझी नहीं। ओहो, ये जीनियस लोगों की बातें हैं, ये तुम नहीं समझ सकती। ये पढ़े लिखे और सलीका शाह लोग ही समझ सकते हैं। ये थिएटर की जुगते नहीं है कि जो समझे बगैर ही लोग हंस पड़ते हैं और बाद में साथ वाले से पूछते हैं कि भाईजान ने गल की हुई थी। वैसे शुएब भाई की शादी को कवरेज बहुत मिली है। हाँ, हमारे यहाँ चैनल इतने ज्यादा हैं और खबरें थोड़ी सी। मैम आखिर गई कहाँ? मैं तो खुद भी मैम की फिक्र कर करके थक गई हूँ। अरे बेचारी, थक गई हो ना? अब तुम रेस्ट करो, मैं फिक्र करता हूँ इसकी। चाय पी लो। बहुत फिक्र हो रही है मुझे। वस्त एशिया के मुल्क किर्गिस्तान के बाद पाकिस्तान में भी महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरों में शिद्दत आती जा रही है। किर्गिस्तान में मुश्तिल मुजाहिरीन ने हुकूमती बदउनवानी और महंगाई के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद कर दिया था और मुख्तलिफ सरकारी इमारतों पर भी कब्जा कर लिया था। जिस तरह पाकिस्तान में पिछले दिनों मुश्तिल मुजाहिरीन ने पंजाब असम्बली में घुसने की कोशिश की और कई शहरों में मुतअद्दिद सरकारी इमारतें जला डाली। किर्गिस्तान में मुश्तिल मुजाहिरीन ने वहाँ के रहमान मलिक, मेरा मतलब है कि वज़ीर दाखिला को तो जान से ही मार डाला और पूरी की पूरी काबीना को दुड़की लगाना पड़ी। और वहाँ के वज़ीर आज़म ने तो इस्तीफ़ा देकर जान छुड़ाई और सदर तो जूते छोड़कर ही भाग गए। मुश्तिल मुजाहिरीन ने वहाँ के पीटीवी, मेरा मतलब है कि सरकारी चैनल पर भी कब्जा कर लिया, जहाँ पर झूठ बोल बोल कर लोगों को और तपाया जा रहा था। पाकिस्तान में भी मुजाहिरीन के गम व गुस्सा में शिद्दत आती जा रही है। संभल जाओ सरकार। मैरी, चल के देखिए क्या कहती है। जी व्यूअर्स, आज का जो पहला बयान है वो वफाकी वजीर लोड शेडिंग का है। जी, उन्होंने अपने बयान में कौम को बहुत ही कीमती मशवरे से नवाजा है। जी, उनका कहना है कि लोड शेडिंग का वाहिद हल ये है कि कौम बिजली बचाए। राजा साहब, जो चीज आप कौम को दे ही नहीं रहे हैं वो किस तरह से बचाई जा सकती है? अच्छा, आपका मतलब ये है कि सारी कौम अपने मीटर कटवा दे। देखिए जी, कौम 20-20 घंटे की लोड शेडिंग और उसके बाद अपने बिजली के बिल और मीटर रीडिंग्स देखकर पहले ही मीटर हो चुकी है। जी, उधर डीजी पेप्को बिशारत चीमा साहब फरमाते हैं कि हम कोयले से आइंदा 100 बरस की बिजली बना सकते हैं। चीमा साहब, आपका भी वो हिसाब है कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं कि अगले पल कितनी देर के लिए बिजली आएगी। वजीर आला पंजाब, माफ कीजिएगा, खादिम आला पंजाब ने भी हिदायत जारी कर दी है कि तमाम सरकारी दफातर 11 बजे के बाद एसी चलाएं। जी, 11 बजे तक तो चपड़ासी और क्लर्क हजरात ही एसी के मजे ले रहे होते हैं ना। साहब बहादुर तो 11 बजे के बाद तशरीफ लाते हैं।
जी जो सारे बयानात हैं आज वो लोड शेडिंग के मुतालिक ही आ रहे हैं और अगला बयान अपने नवाज शरीफ साहब ने भी मौका भी है, दस्तूर भी है समझकर दाग दिया है और वो अपने शरीफाना से बयान में फरमाते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो लोड शेडिंग है। मियां साहब बहुत जल्दी एहसास हो गया आपको, पंजाब हुकूमत की बरतरफी पर तो आप अदलिया बहाली की छतरी लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़े थे और बिजली के इस संगीन बहरान पर आपने 1 किलोवाट भी एहतजाज नहीं किया बल्कि 0 बल्ब ही बने रहे। जी साबिक सदर जी हाँ परवेज मुशर्रफ साहब ने बयान दिया है कि उनके पिस्तौल में आखिरी गोली बाकी है जो वो वक्त आने पर हिफाजत में चलाएंगे। मुशर्रफ साहब ठीक है अपनी हिफाजत करना अच्छी बात है मगर हमें ये तो बताएं कि आपने बाकी 5 गोलियां कहां चलाई थी? अदाकार शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलिंग कोच वसीम अकरम ने अपने एक बयान में इंकशाफ किया है कि आईपीएल में बॉल टैंपरिंग हो रही है। वसीम अकरम साहब जब आप कोच होंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, बल्कि आईपीएल में हमने तो ये भी सुना है कि सिर्फ बॉल टैंपरिंग नहीं हो रही बल्कि करोड़ों का जुआ भी हो रहा है और आपके बॉस किंग खान अपनी ही टीम के हारने पर करोड़ों रुपए का जुआ खेलते हैं। जी आप इस बारे में भी तो कुछ बताइए ना, नहीं तो सुष्मिता जी से पूछ लें कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना। जी नाजरीन अगला बयान मेरा अपना है कि प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है और अगले हफ्ते तक आप अपनी ट्यूबलाइट्स, बुझे हुए और अफसुर्दा बल्बों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जी गुड नाइट।